हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रुकुम चंद्र लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। और मैं हूँ रुकुम चंद्र। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस जर्नी में चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के साथ साथ हम कई सारे प्रैक्टिसेस करते हैं, अफर्मेशंस बनाते हैं। और कई सारे लोगों को दिक्कत यहाँ आ जाती है कि वो जो अफर्मेशंस करते हैं उसे वो उस बिलीफ के साथ नहीं बोल पाते हैं जो बिलीफ उसमें डालना चाहिए। जी हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि आपकी करंट रियलिटी और आपके डिज़ायर में कोई मैच नहीं खाता। ये तो होता ही है, जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमारे पास नहीं है ऑब्वियसली, इसलिए हम उस चीज़ को चाहते हैं। और कई बार हमारी करंट रियलिटी बिल्कुल अलग होती है उससे। मान लीजिए जिसकी शादी नहीं हो रही है, अभी उसकी शादी हुई नहीं है और उसे एक अच्छा जीवन साथी चाहिए। जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा उसे जॉब चाहिए। जिसके एग्ज़ाम्स अभी आए नहीं है उसे फर्स्ट डिवीज़न चाहिए। तो जो चीज़ अभी हुआ नहीं है उसके डिज़ायर लोग रखते हैं और उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। कई लोग हैं जो बड़ी शिद्दत से प्रैक्टिसेस को करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं और उसे साकार भी कर लेते हैं। पर वहीं कई सारे लोग हैं जो अफर्मेशंस नहीं कर पाते हैं उस शिद्दत के साथ, उस बिलीफ के साथ ये हो जाएगा। कारण ये है कि उनका जो डिज़ायर है उनके करंट रियलिटी से मैच नहीं खाता। अब जिसके पास जॉब नहीं है, जिसके पास 10 रुपए का भी इनकम नहीं है, उसे 10,000 की इनकम वाली जॉब चाहिए, इनकम चाहिए, तो वो बिलीव नहीं डाल पाता अपने अंदर कि आखिर कैसे एक अफर्मेशन उसकी डिज़ायर को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएगा। तो दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है। और ये होगा कैसे वो मैं आज आपको बताऊंगी। दोस्तों, जब भी हम कोई प्रैक्टिस करते हैं, जब भी हम कोई अफर्मेशंस करते हैं, हमें अपने मन में बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव डालना होता है कि हम जो कर रहे हैं वो एक दिन रियल ज़रूर हो जाएगा, रियलिटी ज़रूर बन जाएगा। और इसके लिए यूनिवर्स पे, परमात्मा पर सरेंडर करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आप एक बात को ऐसे समझ लें, जैसे कि किसी ने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया और रिज़ल्ट आने वाले हैं, तो उसके पापा ने ये कहा कि बेटा, अगर आपका फर्स्ट डिवीज़न आया, आपने अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, तो आपको बाइक मिलेगी या फिर मोबाइल मिलेगा, कुछ भी वो मिलेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि उसके रिज़ल्ट क्लियर हो गया, उसने बहुत अच्छे नंबर भी ले आए एग्ज़ाम में। अब उसके बाद कुछ दिनों में उसके पापा ख़रीद के उसको दे भी देंगे। तो यहाँ पर उस बच्चे के माइंड में कहीं भी कोई भी डाउट नहीं आता है। अब यहाँ एक बात देखिएगा, अभी तो उसके पास वो बाइक हो, चाहे मोबाइल हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो उसके पेरेंट्स ने, उसके पापा ने उसको बोला कि वो उसको दिला देंगे, अभी उसके हाथ में आया नहीं। लेकिन जिस दिन से उसके पेरेंट्स ने उसे ये बोला, उसके मन में एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ आ गया कि मेरे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे, मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो डेफ़िनेटली पापा मुझे ये ख़रीद के दे देंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस बच्चे की हर डिज़ायर को पूरी करने वाले उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके पापा होते हैं, जो उसके मांगने पर और ना मांगने पर भी उसकी डिज़ायर को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे जब उसका रिज़ल्ट अभी क्लियर हुआ भी नहीं है और मान लीजिए हो भी गया है, और उसके बाद कुछ वक्त का टाइम देकर उसके पेरेंट्स से जब अपने पापा ने जब ये बोला कि मैं तुमको ख़रीद दूँगा, उसके मन में 1% का भी डाउट नहीं है कि वो नहीं खरीदेगा या वो कहीं भी चीज़ उसे नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जिस शख्स ने उसके छोटे से छोटे ख्वाहिश का ख्याल रखा, वो उसकी इस ख्वाहिश का भी ख्याल रखेंगे। जो कमिटमेंट उन्होंने किया है, जो बात उन्होंने कही है कि वो उसे दिला देंगे, वो डेफ़िनेटली दिला देंगे। यहाँ डाउट नहीं आता है, यहाँ स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है कि मेरे पापा ये मुझे ज़रूर दिला देंगे, ख़रीद देंगे, और एक दिन वो ख़रीद दे भी देते हैं।
इसी तरह हमें परमात्मा पर, भगवान पर, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना होता है, फुल्ली सरेंडर करना होता है। क्योंकि हमारे लाइफ में भी जो हमारी सांसें चल रही है, जो हमें फैमिली मिली है, जो हमें मिला है, कई लोग हैं जो ऐसी चीज़ों के लिए तरसते हैं और हमें ये सब मिला है, तो हमें हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए भगवान के प्रति, उस परमात्मा के प्रति जिन्होंने ये सब दिया है हमारे ना मांगने पर भी। और कई चीज़ें जो हम मांगते हैं, हम चाहते हैं, वो भी वो देते हैं। तो इस बार जो डिज़ायर हम रख रहे हैं वो भी वो डेफ़िनेटली देंगे। हमें सिर्फ ये करना है कि हमें प्रैक्टिस करने हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के डिफरेंट टूल्स जो होते हैं, अफर्मेशंस हुए, हमें इसका प्रैक्टिस करना होता है और ये बिलीफ रखना होता है कि यूनिवर्स उसे पूरा ज़रूर करेगा। ये एग्ज़ाम्पल ये बताने के लिए है कि भगवान पे सरेंडर कैसे करते हैं, यूनिवर्स पे सरेंडर कैसे करते हैं, कैसे हम विश्वास करें कि डेफ़िनेटली हम जो चीज़ चाह रहे हैं वो एक दिन हमको मिलके ही रहेगा। तो हमें उसके प्रति काम करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, सच्चे दिल से अफर्मेशंस करते रहना होता है, ग्रैटिट्यूड देना होता है और एक टाइम के बाद जब सही समय आता है तो यूनिवर्स उस चीज़ को पूरा ज़रूर करता है। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेथड्स को यूज़ करके कई चीज़ों को साकार कर पाए हैं। आप भी कर सकते हैं और ऐसा अगर होता है तो आप मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा। एंड आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।